हेलो फ्रेंड, सत्यन प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए DC मोटर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए बता रहा है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए बता रहा है कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग जो है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध को मापते हैं, किससे मापते हैं? ए नंबर क्या दिया हुआ है हमारा? मेगर। बी नंबर क्या दिया हुआ है? मल्टीमीटर। सी नंबर श्रेणी प्रकार का ओम मीटर। और ऑप्शन नंबर डी केल्विन ब्रिज मीटर। तो केल्विन ब्रिज मीटर जो होता है, सबसे पहले क्या है? मेगर। मेगर से क्या मापते हैं? प्रतिरोध मापते हैं। किसका? वायर का प्रतिरोध मापते हैं। किसका? इंसुलेशन का प्रतिरोध मापते हैं मेगर से, ना कि हम आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? नहीं होगा। मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नहीं मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। श्रेणी प्रकार का ओम मीटर। जब श्रेणी प्रकार में ओम मीटर को जोड़ेंगे तो हमारा वो जो है ओम मीटर का भी प्रतिरोध आर्मेचर में जुड़ जाएगा। इसलिए सी नंबर भी हमारा नहीं होगा। गेल्विन ब्रिज मीटर, जो विशिष्टन ब्रिज होता है उसी में गेल्विन ब्रिज मीटर का प्रयोग करके जो है आर्मेचर का वाइंडिंग का जो है प्रतिरोध को मापा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बता रहा है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों के लिए आर्मेचर वाइंडिंग में किस प्रकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी दो कॉइल आपस में जुड़ गया। ओपन सर्किट, एक पोल ओपन हो गया। ये दोनों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए में देखिए क्या दिया रहा है? टॉन्ग परीक्षण, यानी टॉन्ग टेस्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंतरिक ग्लोवरल। ऑप्शन नंबर सी बाहरी ग्लोवरल। और ऑप्शन नंबर डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है यहाँ पे? बता कौन सी बता रहा है? शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों के लिए बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए टॉन्ग टेस्टर। टॉन्ग टेस्टर से क्या मापते हैं? करंट और वोल्टेज को मापते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। आंतरिक ग्रोलर। आंतरिक ग्रोलर से आर्मेचर में जो है जो पतली पतली कोर को लगाया जाता है उसका जो है प्रतिरोध, इंसुलेशन का प्रतिरोध मापते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बाहरी ग्लोवरल। इसी से ग्लोवरल से जो है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों का परीक्षण किया जाता है। किससे किया जाता है? ग्रोलर से। कौन सा ग्रोलर से? बाहरी ग्लोवरल से, जो कि ग्रोलर के ऊपर वो भी शेप में रहता है, उसके ऊपर में आर्मेचर को रख के पता किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? यहाँ पे एक देखिए डायग्राम दिया हुआ है। बता रहा है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है यह किस विधि से आर्मेचर नियंत्रण, यानी किस विधि से गति को नियंत्रण कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है? ये फील्ड वाइंडिंग का दिया हुआ है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ये क्या है? लो L1 पॉजिटिव और निगेटिव, यानी इधर से क्या है? DC सप्लाई जा रहा है। और ये आर्मेचर है। ये क्या है? वेरिएबल प्रतिरोध है।
तो बता रहा है कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल प्रतिरोध लगाया है इसी से गति को नियंत्रण कर रहे हैं, इसकी स्पीड को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बता रहा है क्या रहा है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है, किस विधि के द्वारा यह जो है हम गति नियंत्रण कर रहे हैं। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, फील्ड डाइवर्ट विधि, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज नियंत्रण विधि और ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फील्ड है, फील्ड डाइवर्ट विधि, यानी फील्ड डाइवर्ट विधि होता तो वेरिएबल प्रतिरोध फील्ड के सीरीज में लगता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या था, ऑप्शन नंबर फील्ड टाइपिंग विधि। क्वेश्चन में देखिए फील्ड टाइपिंग विधि यानी फील्ड के कॉइल से टाइपिंग निकालने के बाद फील्ड की फ्लक्स को घटा बढ़ा के इसकी आर्मेचर की गति को घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग निकला हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया है, वोल्टेज नियंत्रण विधि। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वोल्टेज नियंत्रण विधि, यहाँ से जो सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे हम यदि वोल्टेज को घटा और बढ़ा के देंगे तो यहाँ पे हमारा करंट जो है इसकी आरपीएम जो है घटेगा बढ़ेगा आर्मेचर का। तो यहाँ पे फील्ड को भी यानी सप्लाई को तो नहीं वोल्टेज घटा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया, आर्मेचर डाइवर्ट विधि। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आर्मेचर ये लगा, आर्मेचर के समांतर क्रम में वेरिएबल प्रतिरोध लगा दिया गया है। जैसे जैसे इसको घटाएंगे, प्रतिरोध को घटाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रतिरोध को यदि बढ़ा देंगे तो इसकी स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे आर्मेचर डाइवर्ट विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा, आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। बता रहा है कि डीसी मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग बनाया जाता है उस वह जो है किस तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सुपर एनिमल तांबे के तार, ऑप्शन नंबर बी सिंगल सिल्क और अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सिल्क कवर्ड कॉपर वायर। अगला ऑप्शन नंबर सी क्या है, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और ऑप्शन नंबर डी पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल यानी डीसी में फील्ड कॉइल यानी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। फील्ड कॉइल तार प्रयोग किया जाता है सुपर एनिमल तांबे के तार का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, सुपर एनिमल तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है किसमें, फील्ड कॉइल में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, डीसी मोटर की गति गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी बता रहा है कि डीसी जो है, डीसी गति की गणना करें यानी डीसी मोटर की आरपीएम की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी स्पीड, एन क्या है स्पीड, ये ईवी क्या है बैक ईएमएफ है, ये फाई क्या है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो स्पीड एन बराबर होता है बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स, यानी कि बैक ईएमएफ आरपीएम की जो है यह जो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा, एन बराबर बैक ईएमएफ बटे फ्लक्स फाई। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग दिया हुआ है। क्या है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते
है, यानी बता रहा है कौन सा वाइंडिंग है, डुप्लेक्स। और वो कौन वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग यानी समांतर क्रम में जुटा हुआ है। तो कितने प्रकार का वाइंडिंग होता है, सिंगल लेयर, डबल लेयर और ट्रिपल लेयर। जिसको डुप्लेक्स कहा जा रहा है वो क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग है। तो डबल लेयर वाइंडिंग है, लेकिन ये किस में जुटा हुआ है, लैप वाइंडिंग में, समांतर में। इसलिए हमेशा याद रखना कि डीसी में लैप वाइंडिंग में हमेशा समांतर में, लैप वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो। सभी में समांतर पथों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। समांतर पथों की संख्या कितना होगा, समांतर रास्ता कितना होगा, 2। यदि वहां पे वेव वाइंडिंग रहता और पोल 4 रहता तो वहां पे हो जाता हमारा 8। इसलिए यहाँ पे हमारा है क्या, लैप वाइंडिंग है और डुप्लेक्स है, इसलिए समांतर पथों की संख्या कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, दाहिने हाथ का पकड़ नियम। ऑप्शन नंबर बी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। तो मोटर घूमने की दिशा बता रहा है ना, तो मोटर हमेशा, मोटर जो है बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है और जनरेटर दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। किस पे करता है, मोटर बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है और जनरेटर दाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। किसमें, सिर्फ घूमने की दिशा में, फीडबैक नियम की दिशा में नहीं, सिर्फ घूमने की दिशा में जो है मोटर बाएं हाथ के नियम पे और जनरेटर दाएं हाथ के नियम पे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, दाएं हाथ की पकड़ नियम। ये तो कोई नियम ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये भी नियम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा, मोटर जो है बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा का नियम निर्धारित करता है, कौन सा नियम निर्धारित करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डीसी मोटर का नाम क्या है। और देखिए यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, बता रहा है कि यह जो है फिगर कौन सा मोटर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए सप्लाई दिया है, डीसी सप्लाई दिया है, ये आर्मेचर है और ये फील्ड है। तो ऑप्शन ए शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी डीसी अवकलन यौगिक मोटर यानी डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और ऑप्शन नंबर डी डीसी संचयी यौगिक यानी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आर्मेचर के समांतर क्रम में, यह आर्मेचर लगा हुआ है, आर्मेचर के समांतर क्रम में कौन सा क्या जुटा है, फील्ड जुटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया है, डीसी संचायित यौगिक मोटर यानी डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में क्या होगा, आर्मेचर के श्रेणी में और समांतर में दोनों में फील्ड जुटा रहेगा, इसलिए इसमें फील्ड जुटा हुआ है नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, यहाँ पे भी कंपाउंड है, इसलिए कंपाउंड में क्या होगा कि यहाँ पे फील्ड जुटा होगा, ये भी हमारा सी भी है। ऑप्शन नंबर बी श्रेणी मोटर यानी आर्मेचर के सीरीज में फील्ड जुटा रहेगा, तब हमारा क्या होगा, सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, डीसी शंट मोटर। यहाँ पे देखिए आर्मेचर के पैरेलल में जुटा हुआ है,
तो आर्मेचर के पैरेलल में जुटा हुआ है, इसीलिए ये कौन सा मोटर है, शंट मोटर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा, सही होगा, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, यानी बता रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम पे से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दाहिने हाथ का पकड़ नियम, ऑप्शन नंबर बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो अभी हमने बताया कि दाएं हाथ का पकड़ नियम ये कोई नियम ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये भी नियम नहीं है, और ए और बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बाएं हाथ का नियम बताता है डीसी में क्या, घूमने की दिशा, लेकिन यहाँ से पूछ क्या रहा है, करंट की दिशा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से जो है मोटर की में जो है करंट की दिशा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए सूत्र क्या है, यानी बता रहा है कि डीसी जो है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। तो धारा की गणना करने का सूत्र क्या है, आर्मेचर करंट, यहाँ पे देखिए आर्मेचर करंट वोल्ट बटे आर्मेचर प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आर्मेचर करंट बराबर बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर्मेचर करंट बराबर वोल्ट माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, आर्मेचर करंट बराबर वोल्ट प्लस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना, यानी धारा की गणना करने के लिए, यानी आर्मेचर करंट के लिए, तो आर्मेचर करंट के लिए क्या होता है, आर्मेचर करंट बराबर वोल्ट माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा, आर्मेचर करंट बराबर वोल्ट माइनस बैक ईएमएफ बटे आर्मेचर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डीसी मोटर में फ्लक्स किस दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। बता रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्क स्क्रू का नियम, ऑप्शन नंबर बी दाहिने हाथ की पकड़ नियम, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, किसकी दिशा पूछ रहा है, फ्लक्स की दिशा पूछ रहा है। तो फ्लक्स की दिशा पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्क स्क्रू का नियम क्या करता है, कार्क स्क्रू का नियम जो है करंट की दिशा को इंगित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, फ्लक्स पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दाहिने हाथ की पकड़ नियम, ये नियम ही नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे फ्लक्स की पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, फ्लक्स के बाएं हाथ। क्योंकि देखिए डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान, यानी फ्लक्स किस दिशा में जा रहे हैं उसकी पहचान करने के लिए जो है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है।
डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है बता रहे ये कौन सा मोटर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये और ये पॉइंट पॉजिटिव और निगेटिव ये सप्लाई के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, और ये भी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ से देखिए करंट की दिशा सामान्य दिया हुआ है, ये भी करंट नीचे की ओर आ रहा है, ये भी करंट नीचे की ओर आ रहा है, यानी पॉजिटिव से आ रहा है और निगेटिव में चला जा रहा है। तो बता रहे ये कौन सा मोटर है, इस मोटर का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए आर्मेचर के समांतर क्रम में भी जुटा हुआ है फील्ड और आर्मेचर के सीरीज में भी जुटा हुआ है। तो ये कंपाउंड मोटर तो है, ये कंपाउंड मोटर है, लेकिन ये और ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी मोटर, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। यहाँ पे शंट मोटर ये तो नहीं होगा, क्योंकि शंट में क्या होगा, आर्मेचर के एक ही क्रम में जुटा रहेगा प्रतिरोध। सीरीज मोटर आर्मेचर के एक ही सीरीज में जुटा रहेगा प्रतिरोध। क्योंकि देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, यहाँ आर्मेचर के समांतर में भी प्रतिरोध दिया हुआ है और आर्मेचर के श्रेणी में भी प्रतिरोध दिया है। यदि ये सिर्फ समांतर में रहता तब क्या होता, शंट, और यदि ये आर्मेचर के सीरीज में यही प्रतिरोध रहता, ये नहीं रहता, तब ये क्या होता हमारा सीरीज। और यदि यहाँ पे ये देखिए आर्मेचर से सटा हुआ क्या है, फील्ड का प्रतिरोध, इसलिए ये क्या है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। यदि ये पॉइंट यहाँ पे आके जुटा रहता तो ये हमारा क्या हो जाता, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में क्या है, ए क्या है, शंट मोटर, ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, श्रेणी मोटर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में क्या होता है, ये पॉइंट आके कहाँ जुटता, यहाँ पे जुटा रहता, तब ये क्या होता, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। क्यों होता, क्योंकि ये आर्मेचर जो है, ये फील्ड जो है आर्मेचर के श्रेणी के बाद लगता, और यहाँ पे क्या है, आर्मेचर के श्रेणी से पहले लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी ईएमएफ की जो है, ईएमएफ किस सूत्र से निकाला जाता है। तो यहाँ पे डीसी मोटर में ईएमएफ यहाँ पे क्या दिया है, बैक ईएमएफ बराबर ZNP बटे 60 और ए क्या है, आर्मेचर है, आर्मेचर की करंट है, फाई क्या है, फ्लक्स है, जेड क्या है, और पी क्या है और एन क्या है। तो पी क्या है, पोल है, एन क्या है, चक्रों की संख्या है, और जेड क्या है, उस पोलों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, देखिए ZNP बटे 60 इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, ऑप्शन नंबर सी फ्लक्स इंटू उसकी टर्नों की संख्या प्लस चक्रों की संख्या इंटू पोल बटे 60 इंटू आर्मेचर करंट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।